हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम के स्टडीज़, जहां मैं अलग अलग एजुकेशन टॉपिक्स लेता हूं और आपको उसके बारे में पढ़ाता हूं। तो आज हम करने वाले हैं आईपीसी का चैप्टर 1 यानी कि सेक्शन 1 to 5। चैप्टर 1 किसके बारे में? इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 में टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कोड के बारे में बताया गया है, मतलब उसके टाइटल के बारे में और उसका एक्सटेंट कहाँ तक आईपीसी का उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। This act shall be called the Indian Penal Code and shall extended to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir। क्या कह रहे हैं कि जो एक्ट है इसे क्या कहेंगे? इंडियन पेनल कोड, और इसे पूरे इंडिया में लागू किया जाएगा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में पहले क्या था? रणबीर पेनल कोड। ठीक है, जब 6 अगस्त 2019 को 370 और 35A हट गया तब वहाँ भी आईपीसी लागू हो गया है। तो कंफ्यूज मत रहे, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट वहाँ भी अब आईपीसी लागू हो चुका है। पर जनरल नॉलेज के लिए पहले कौन सा था वहाँ लो? रणबीर पेनल कोड था, उसमें वहाँ लागू था, इसके तर्ज पर ही बना था। तो चलिए देखते हैं अब सेक्शन 2 क्या कहता है। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट एंड omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। कि हर बंदा मतलब एवरी पर्सन लाइबल होगा, शैल बी लाइबल पनिशमेंट के लिए अंडर दिस कोड, मतलब इस कोड के अंडर वो लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए, हर एक्ट के लिए, ओमिशन के लिए जो आईपीसी के प्रोविजन, इसके प्रोविजन के कंट्रेरी होगा। कंट्रेरी मतलब ऑपोजिट, इस प्रोविजन के खिलाफ होगा। ठीक है, उसके खिलाफ होगा तो इसके लिए ये लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए, उसे सज़ा दी जाएगी। लेकिन वो क्या होना चाहिए? मतलब कि गिल्टी होना चाहिए विद इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर वो गिल्टी में होना चाहिए। जब गिल्टी होगा तभी उसे क्या दी जाएगी? पनिशमेंट दी जाएगी। चलिए देखते हैं सेक्शन 3। हमने सेक्शन 2 में एक वर्ड पढ़ा, विद इन इंडिया। विद इन इंडिया का मतलब ये नहीं सिर्फ इंडिया में जो कुछ भी आता है, लैंड रिवर जो कुछ भी इंडिया में आता है वो उस पर लॉ लागू होगा, वहाँ लागू होगा। तो सेक्शन 3 देखते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक आदमी है जो ऑस्ट्रेलिया जाता है, लेकिन वो इंडियन सिटीजन है, याद रखिए इंडियन सिटीजन है। वो ऑस्ट्रेलिया जाता है, इंडिया से बाहर जाता है और मर्डर कर देता है, लेकिन उसे जब इंडिया लाया जाता है या फिर वो जब आता है तो उसे सज़ा दी जाती है उस मर्डर के लिए इंडिया के अकॉर्डिंग, कि ऐसे सज़ा दी जाती है कि उसने वो मर्डर इंडिया में किया हो। ठीक है, आईपीसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग उसे सजा दी जाती है। तो सेक्शन 3 यही है कि कोई भी पर्सन हो, एनी पर्सन मतलब एनी सिटीजन इंडिया का लाइबल होगा अगर वो कोई भी ऑफेंस करता है, क्राइम करता है, एक्ट करता है इंडिया के बाहर, उसे सज़ा दी जाएगी कोड के अकॉर्डिंग या फिर उसके प्रोविज़न के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसे सज़ा दी जाएगी चाहे वो इंडिया से बाहर किया हो, लेकिन है तो इंडियन सिटीजन। ठीक है, उसने इंडिया के बाहर किया हो फिर भी उसे सज़ा दी जाएगी। ऐसे सज़ा दी जाएगी मानो वो एक्ट उसने इंडिया में ही किया हो। तो ये था सेक्शन 3। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ। तो ये जो प्रोविजन किस पर अप्लाई होगा, 3 पॉइंट्स है, चलिए देखते हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, बल्कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया का कोई भी सिटीजन हो, ठीक है, वो कोई भी प्लेस पर हो, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, पर उस पर ये लॉ अप्लाई होगा क्योंकि वो इंडिया का सिटीजन है। दूसरा, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए एक शिप है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो पहुंची अमेरिका और वहाँ किसी बंदे ने क्राइम कर दिया, उस पर एक्ट कर दिया, कुछ ऑफेंस कर दिया, फिर उस बंदे को इस कोड के तहत सजा होगी। क्योंकि क्या कहा गया है? कोई भी शिप हो, कोई भी एयरक्राफ्ट हो, उस पर कोई भी आदमी हो, कोई भी पर्सन हो, बट वो शिप और एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है, जहाँ भी हो वो शिप एयरक्राफ्ट, अगर उस पर क्राइम ऑफेंस होता है तो उसे सजा होगी उस बंदे को। ठीक, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर सोर्स लोकेटेड इन इंडिया। यानी कोई भी पर्सन हो, चाहे वो कोई भी देश का हो, अगर उसने जो कंप्यूटर सोर्स है उसे टारगेट कर कोई ऑफेंस किया, कोई एक्ट किया, ठीक है, कोई क्राइम किया, ठीक है, जो कि इंडिया में लोकेट है, तो उसे सजा होगी चाहे कोई भी पर्सन हो। ठीक है, देखिए कंप्यूटर सोर्स लोकेटेड इंडिया, बट वो जो कंप्यूटर सोर्स है इंडिया में होना चाहिए, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। उसे साइबर क्राइम ले ली बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, कोई भी
पर्सन है वो इससे टारगेट करके कोई ऑफेंस करता है कंप्यूटर सोर्स को जो इंडिया में लोकेट है, ठीक है, तब उसे सज़ा मिलनी तय है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो। बस अगर उसने कंप्यूटर सोर्स को टारगेट किया जो कि लोकेट कहाँ होना चाहिए, इंडिया में, तो उसे सज़ा मिलनी तय है। तो सेक्शन 5 देखते हैं। Nothing in this act shall affect the provision of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the government of India or the provision of any special or local law। कह रहे हैं कि अगर ऑफिसर, सोल्जर, सेलर्स, एयरमैन, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में हैं, ठीक है, अगर मुटीनी डिजर्शन करते हैं तो आईपीसी का कोई इस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के लिए अलग प्रोविज़न बने हैं। अब मुटीनी और डिजर्शन क्या है? मुटीनी मतलब कि अगर आप अपनी हायर अथॉरिटी की बात नहीं मानते हैं, अपने सीनियर की बात नहीं मानते हैं, और डिजर्शन मतलब कि अगर आप इलीगल अपनी ड्यूटी से भाग जाते हैं, ठीक है, ड्यूटी से भाग जाना, सीधा सिंपल। तो इन दोनों एक्ट के लिए मतलब कि अलग प्रोविज़न बने हुए हैं, तो आईपीसी का इस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑफिसर, सोल्जर, सेलर, जो एयरमैन अगर ऐसा करते हैं इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक, ना ही इसका अफेक्ट स्पेशल और लोकल लॉ पर पड़ेगा, ठीक है, उनके प्रोविज़न पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्पेशल लॉ क्या होता है? स्पेशल लॉ यानी कि कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर लॉ बनाया हो, ठीक है। लोकल लॉ मतलब कि कोई पार्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया को लेकर लॉ बनाया हो, ठीक है। तो ऐसे लॉ पर भी इसका कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, ना ही स्पेशल, लोकल और ना ही मुटीनी डिजर्शन जो एक्ट हैं ऑफिसर्स के, सेलर्स के, ठीक है, सोल्जर्स के, ठीक है, इन पर कोई मतलब कि इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये सब था चैप्टर 1 सेक्शन 1 to 5। तो अगला हम करेंगे चैप्टर 2 स्टार्ट, ठीक है। तो बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर दें, ठीक है। और आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।